सभी को प्रणाम। आज हम परम पूज्य गुरु जी द्वारा लिखित पुस्तक सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा का शीर्षक लेकर आए हैं। शीर्षक का नाम है सद्बुद्धि का उभार कैसे हो। अभावों और संकटों में से कितने ही ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य को आए दिन बेचैन रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह दूसरे संपन्नों से आशा करता है कि उसकी मदद की जाए। करने वाला इसमें कर्तव्य पालन और पुण्य परमार्थ अनुभव करता है। दुर्बलता, रुग्णता, दरिद्रता, शत्रुता, मूर्खता व आशंका जैसे कितने ही कारण ऐसे हैं जो दुखों को बढ़ाते और त्रास देते रहते हैं। पर इन सबके मूल में एक ही विपत्ति सर्वोपरि है, जिसका नाम है अदूरदर्शिता। अविवेक भी इसी को कहते हैं। दिग्भ्रांत मनुष्य अपने को समझदार मानते हुए भी कुचक्र में फंसते और भटकाव के कारण पग पग पर ठोकरें खाते हैं। अनाचार भी इस कारण बनते हैं। गुण कर्म स्वभाव में निकृष्टता इसी कारण घुस पड़ती है। जड़ में से अनेक टहनियां पत्तियां फूटती है। इसी प्रकार एक अविवेकशीलता का बाहुल्य रहने पर कारणवश या अकारण ही समस्याओं में उलझना और विपत्तियों में फंसना पड़ता है। पत्ते सींचने से पेड़ की सुव्यवस्था नहीं बन पड़ती, इसलिए जड़ में खाद पानी लगाने और उजाड़ करने वाले से रखवाली करनी पड़ती है। इतना प्रबंध किए बिना अच्छी भूमि में बोया गया अच्छा बीज भी फलने फूलने की स्थिति तक नहीं पहुंचता। सद्ज्ञान को सम्मत विपत्तियों का निवारण माना गया है। रामायण का कथन है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, अर्थात जहाँ विचारशीलता विद्यमान रहेगी वहाँ अनेकानेक सुविधाओं संपदाओं की श्रृंखला अनायास ही खिंचती चली जाएगी। यही कारण है कि सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री गायत्री को माना गया है। मन स्थिति परिस्थितियों का निर्माण करती है। परिस्थितियां ही सुख दुख का उत्थान पतन का निमित्त कारण बनकर सामने आती है। गीताकार ने सच ही कहा है कि मनुष्य ही अपना शत्रु है और वही चाहे तो अपने को सघन सहयोगी मित्र बना सकता है। इसीलिए अपने आप को गिराना नहीं, उठाना चाहिए। आशा और विश्वास के बल पर कष्ट साध्य रोगों के रोगी बीमारियों से लड़ते लड़ते देर सवेर चंगे हो जाते हैं, जबकि संकालु डरपोक और अशुभ चिंतन करते रहने वाले असाधारण रोगी को ही तिल का ताड़ बनाकर मौत के मुंह में जबरदस्ती जा घुसते हैं। देखा गया है कि अशुभ चिंतन के अभ्यासी अपना जीवट और साहस आदि से अधिक मात्रा में अपनी अनुपयुक्त आदतों के कारण ही गवा बैठते हैं। कठिनाइयां और अड़चनें हर किसी के जीवन में आती है, पर उनमें से एक भी ऐसा न होगा जिसे धैर्य और साहसपूर्वक लड़ते हुए परास्त न किया जा सके। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिसके साथ धैर्य भी जुड़ा होता है और साहस भी। आजीवन जेल की सजा पाए हुए कैदी भी उस विपत्ति को ध्यान में न रखकर घरेलू जैसी जिंदगी जी लेते हैं और अवधि पूरा करके वापस लौट आते हैं। सुनसान भीड़ों में खेत या बगीचे रखाने वाले निर्भय होकर चौकीदारी करते रहते हैं, जबकि डरपोक को घर की चुईया की खड़बड़ भी भूत बला के घर में घुस आने जैसी डरावनी प्रतीत होती है। शत्रु किसी का उतना अहित नहीं कर पाते जितनी उनके द्वारा पहुंचाई जा सकने वाली हानि की कल्पना संतृष्ट करती है। कुछ लोग गरीबी में रहते हुए भी हंसती हंसाती जिंदगी जी लेते हैं, जबकि कितनों के पास पर्याप्त साधन होते हुए भी तृष्णा छाई दिखती रहती है। यह मन का खेल है। हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया होती है, जो उनकी अपनी नीच की संरचना ही होती है। परिस्थितियों और साथियों का किंचित इस निर्माण कार्य में यत्किंचित सहयोग ही होता है। जीवन गीली मिट्टी की भांति है, उसे कोई जैसी भी कुछ चाहे आकृति दे सकता है। निजी जीवन में आन बान शान पर मन मिटने वालों की लंबी कहानी है। जयचंद्र मिर्जाफर के उदाहरण ऐसे ही लोगों में सम्मिलित है। शत्रु से बदला चुकाने के नाम पर न जाने क्या क्या अनर्थ होते रहे हैं। ईर्ष्या ने अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटाने में कमी नहीं रखी। ऐसे बहुत है जो भयंकर अग्निकांड रचने की ललक में अपने को भी घास फूस की तरह जला बैठते हैं। युद्धों की कथा गाथाओं के पीछे भी इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों की भूमिका काम करती है। कहने को तो उन्हें भी दुस्साहसी कह सकते हैं। अनाचार, आतंकवादी और षड्यंत्रकारी ऐसा ही ताना बाना बुनते रहते हैं। प्रश्न इन दिनों सर्वथा दूसरी प्रकार का है। सृजन और उन्नयन के लिए किसकी सद्भावना किस हद तक उभरती है देखा जाना है। स्वार्थ के मुकाबले में परमार्थ सुहाता किसे है। ध्वंस करने वाले जिस प्रकार मूंछों पर ताव देते हैं और सिखी भगाड़ते हैं, वैसा सृजन कर्मियों को नहीं सुहाता। निर्माणकर्ताओं की मंद गंध चंदन जैसी होती है, जो बहुत समीप से ही सूंघी जा सकती है, पर ध्वंस की दुर्गंध तो अपने समूचे क्षेत्र को ही
कुरुचि से भर देती है और अपनी उपस्थिति का दूर दूर तक परिचय देती है। दुष्टता भरी दुर्घटनाएं दूर दूर तक चर्चा का विषय बन जाती है, पर सेवा सद्भावनाएं भरे कार्य कुछ एक लोगों की जानकारी में ही आते हैं। इतने पर भी उन्हें वैसा विज्ञापित होने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि दुष्ट दुराचारी अपने नाम की चर्चा दूर दूर तक होती सुन लेते हैं और अहंकार को फलितार्थ होता हुआ देखते हैं। इन परिस्थितियों में सत्प्रवृत्ति संवर्धन जैसे सत्प्रयोजन के लिए किन्हीं दूरदर्शी और सद्भावना संपन्नों के कदम ही उठते हैं। अनुकरण के प्रत्येक उदाहरण सामने न होने पर अपना उत्साह भी ठंडा होता रहता है। संचित कुसंस्कारों से लेकर वर्तमान प्रचलनों के अनेक अवरोध इस मार्ग में अड़ते हैं कि फूटे खंडहरों जैसी व्यवस्थाओं को किस प्रकार नए सिरे से भव्य भवन का विशाल रूप देने की योजना बनाई जाए तथा इसके लिए निरंतर कार्यरत रहने और आवश्यक साधन जुटाने की हिम्मत कैसे जुटाई जाए। शीर्षक समाप्त। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।